बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इम्पोर्टेड सरकार की मेहरबानियां, मुल्क में 15 दिन में दालें, गोश्त, पेट्रोल खत्म होने, खजाना खाली होने की खबरें। जबकि 6 माह से पाकिस्तानी सफारत खानों को तनख्वाहें न मिलने का इंकशाफ, कप्तान के खदशात दुरुस्त साबित, अमरीका का अगला हमला पाक फौज पर। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान की अवाम की बैंड बजा कर रख दी। हुकूमत की नाअहली से पाकिस्तानियों को अगले 15 दिन के बाद एक वक्त की रोटी के लिए भी क्या क्या जतन करने पड़ेंगे। इंतहाई हौलनाक खबर सामने आ गई है। जी हां दोस्तों, होलसेल मार्केटों की जानिब से खबर ये सामने आई कि अगर पोर्ट पर मौजूद दालों को फौरी क्लियरेंस ना मिली तो मुल्क में दालों की किल्लत पैदा हो जाएगी। होलसेल मार्केट के मुताबिक दालों का स्टॉक सिर्फ 15 दिन का रह चुका है। होलसेल डीलर्स का कहना है कि डॉलर की कीमत बढ़ने के बावजूद हमारे कंटेनर्स रिलीज नहीं किए जा रहे। पोर्ट पर दालों के हजारों कंटेनर्स फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में दालों की किल्लत हो चुकी है। डीलर्स का कहना है कि रमजान मुबारक के करीब होने की वजह से दालों की मांग में इजाफा हो जाता है और अब रमजान मुबारक में इजनास की किल्लत का खदशा है, क्योंकि दरामदी इजनास के कंटेनर्स पर ताहाल डैमरेज माफ नहीं हुआ। डैमरेज और डिटेंशन की वजह से इजनास की लागत में 25% इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इजनास के कंटेनर्स बर वक्त क्लियर किए जाएं तो दालों की कीमत में 100 रुपए किलो तक की कमी लाई जा सकती है। इंपोर्टर्स ने दुहाई देते हुए कहा कि बैंक रेट ज्यादा होने के बावजूद डॉलर नहीं दे रहे, जबकि पोर्ट चार्जेस जो माफ करने का ऐलान किया गया था उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दालों की कीमत में 25% डिटेंशन और डैमेजेस का इजाफा और डॉलर बढ़ने से भी कीमतों में इजाफा हो चुका है। आलमी मार्केट में दालों की कीमत में नुमाया कमी हुई, लेकिन पाकिस्तानियों को अगले 15 दिन के बाद न पेट्रोल, न ही गोश्त और न ही दालें मिलेंगी। जबकि दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम पर एक और बड़ा महंगाई बॉम्ब गिराने की तैयारी कर ली है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में नुमाया कमी की वजह से बजट खसारा 3 खरब से ज्यादा हो चुका है और अब नए टैक्सेस के साथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी और बिजली का यूनिट अब ये 50 रुपए तक लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये वो वजीर है जो कहता था कि जहाज पर चढ़ते हैं, डॉलर आएंगे और 1200 अरब रुपए कर्जा कम होगा। जब हम छोड़कर गए थे तो डॉलर 182 पर था। शौकत तरीन ने कहा कि इन्होंने 2 दिनों में 4 खरब से ज्यादा का कर्जा पाकिस्तान पर चढ़ा दिया है। मुल्की ज़खायर इस वक्त 4 अरब डॉलर से कम हो चुके हैं और इस वक्त एफडीआर का रेवेन्यू अपने टारगेट से 400 अरब रुपए कम है। उन्होंने कहा कि अगर कोई IMF से मुआहदा नहीं किया तो बाकी दोस्त ममालिक भी पैसे नहीं देंगे। ये तो IMF के सामने बिल्कुल लेट चुके हैं। इनका सर्कुलर डेट इस वक्त 3.2 बिलियन डॉलर पर चला गया है। साबिक वजीर खजाना ने कहा कि इस वक्त हदफ से 800 अरब रुपए शॉर्ट है। CPI 30 से 35% पर जाता देखेंगे। महंगाई का तूफान बदतमीजी आने वाला और बेरोजगारी बढ़ेगी। शौकत तरीन ने कहा कि कारोबार बंद है, 6% जो मौशत बढ़ी थी, लेकिन हमारा तखना है कि ये मनफी होगी। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि कुछ और भी हौलनाक इंकशाफात हुए हैं। खराब मुआशी हालात के सबब यूरोप, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खानों में काम करने वाले मुलाजिमीन को गुज़िश्ता 6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। वो इंतहाई हैंड टू माउथ गुजारा कर रहे हैं। यह दोस्तों, डॉलर की ऊंची उड़ान और खराब मुआशी हालात की वजह से अमेरिका, कनाडा, यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तान के सफारत खानों के मुलाजिमीन गुज़िश्ता 6 महीनों से तनख्वाह से महरूम है। मशीन रीडेबल पासपोर्ट समेत दीगर शोबों में काम करने वाले मुलाजिमीन को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और इत्तलात ये हैं कि तनख्वाहें और हाउस रेंट ना मिलने से मुलाजिमीन माली बदहाली का शिकार हैं और उन्हें हर माह कहा जाता है कि इस माह तनख्वाह मिल जाएगी। यूरोपीय ममालिक, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में मुलाजिमीन का हाउस रेंट अदा न करने पर मकानात खाली करने के नोटिस मिल चुके हैं। दर्जनों मुलाजिमीन हाउस रेंट अदा न करने पर अजीजों अकारिब के यहाँ रहने पर मजबूर हैं। मुलाजिमीन का कहना है कि रोजाना मशीन रीडेबल पासपोर्ट की मद में हजारों डॉलर कमा कर दे रहे हैं, लेकिन तनख्वाहें नहीं मिल रही। मुलाजिमीन और अफसरान की जानिब से वजारत खारजा और वजारत खजाना को तहरीरी तौर पर भी आगाह कर दिया गया, मगर ताहाल कोई मसला हल नहीं हुआ। तो दोस्तों, हालात उसी डगर पर चल रहे हैं जिनके खदशात इमरान खान की जानिब से किए गए थे। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे खतरा है कि IMF की जानिब से बिल्कुल श्रीलंका और मिस्र की तरह पाकिस्तान को अपने फौजी बजट में कमी करने का कहा जाएगा। फौजी बजट में कमी एक तरफ, दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंचा है। भारत की जानिब से पाकिस्तानी सरहदों के करीब जंगी मशकें शुरू कर दी गई हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान में फासला ऑपरेशन करने की तैयारियां की जा रही, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाह को आने वाले दिनों में IMF की जानिब से स्क्वीज करने की कोशिश की जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर IMF की जानिब से ये मुतालबा किया तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सलामती पर वार कर दिया गया है और आने वाले दिनों में ऐसे
जैसा सब कुछ किया जाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई बात ना करना और मुसलसल डेडलॉक रखना IMF की पॉलिसी का हिस्सा है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्कुल खत्म हो जाएं और उसके बाद पाकिस्तान से अपनी मर्जी की डिमांड्स मनवाई जा सकें। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी BSF की जानिब से मकबूजा कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर उप्स अलर्ट के नाम से 7 रोजा जंगी मशकों का आगाज कर दिया गया है। BSF के कहने के इन मशकों का मकसद 26 जनवरी को इंडिया के यौम जमहूरिया के मौके पर वतन दुश्मन कुव्वतों की तरफ से मुमकिना हमलों का पेशगी सद्देबाब करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इंडिया ने फिलहाल सियासी या फौजी सतह पर बराह रास्त पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये पहला मौका है कि यौम जमहूरिया से कबल इंडिया और कश्मीर के सरहदी शहरों और कस्बों में नाकाबंदी और तलाशी की कार्रवाइयों के साथ साथ पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर दिफाई मशकें की जा रही हैं। इंडिया की जानिब से भारी गोला बारूद भी सरहदों पर पहुंचा दिया गया है और यूं लग रहा है कि इन दिफाई मशकों के नाम पर भारत की जानिब से ये असला और गोला बारूद मूव किया जा रहा है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। भारत के यौम जमहूरिया पर बॉर्डर एरिया के अंदर कुछ फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां भी की गई हैं, जिसकी 2 दिन पहले हमने आपको इत्तला दी थी कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को कुछ ऐसी इत्तलात मिली हैं जिसमें उन्होंने फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात न सिर्फ पब्लिश कर दी थी बल्कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अलर्ट भी हैं। तो दोस्तों ऐसे हालात में अगर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इतना ज्यादा कमजोर करके पाकिस्तान को दिफाई बजट में कमी करने के लिए या फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तादाद में कम करने के लिए कहा गया, तो आप अंदाजा लगाइए कि दुश्मन के इरादे क्या हैं। इमरान खान के वो खदशात दुरुस्त साबित जिस पर उन्हें कहा गया है कि ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो यूं लग रहा है कि अब पाकिस्तान को उसी नहज पर पहुंचा दिया गया है कि पाकिस्तान को हर चीज पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और ये सब कुछ इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत की जानिब से आलमी इदारों के साथ बैंकिंग सेक्टर से कर्जा लेने का सिलसिला इस वक्त जारी है। 1 जुलाई तक 14 जनवरी हुकूमत ने बैंकिंग सेक्टर से 1300 अरब रुपए के कर्जे लिए, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत के दौरान हुकूमत ने 320 अरब रुपए के कर्जे लिए थे। स्टेट बैंक के मुताबिक निजी शोबों के कर्जों में 42% कमी आई है। निजी शोबे ने रवा माली साल के दौरान 410 अरब रुपए के कर्जे हासिल किए, जबकि गुज़िश्ता माली साल के दौरान इसी अरसे में निजी शोबे ने 707 अरब रुपए के कर्जे लिए थे। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि पिछले दौरे हुकूमत में 1 साल के दौरान 320 और अभी 1300 अरब डॉलर यानी 1000 अरब रुपए इन्होंने अपनी जहाजी साइज की काबीना को एंटरटेन करने के लिए लगाया है। आप अंदाजा लगाइए कि मुल्क दिवालिया हो रहा है और 2 दिन पहले वफाकी काबीना का एक इजलास हुआ था जिसमें काबीना अराकीन को मराद की मद में 30% तक इजाफा किया, यानी 90 अरब रुपए इनको ओब्लाइज करने के लिए दिए गए। तो आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान को ये वो जोंकें चिमटी हुई हैं जो पाकिस्तान को दिवालिया करके पाकिस्तान को हाथ पांव तोड़कर आलमी इदारों के सामने फेंकने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इमरान खान ने जितना शौर पाकिस्तानी कौम को आज तक दिया है, पिछले 74 साल में आज तक नहीं मिल सका। पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त इस इम्पोर्टेड सरकार को निशाने इबरत बनाने के लिए इलेक्शन का इंतजार कर रही है, लेकिन वो इलेक्शन से भागने और इलेक्शन के रास्ते में रोड़े अटकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे कि अगर मुल्क के अंदर आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। इसका इजहार संजीदा हलकों की जानिब से हुकूमत से किया जा रहा है। संजीदा हुकूमती सियासतदान भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेड सरकार मुल्क को आग लगाने के दर पे है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।